अब हर दुकानदार की होगी अपनी दुकान और इंटरनेट ही बनेगा उनकी समस्याओं का समाधान। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग केस स्टडी डिस्कस वाले हैं इंडिया के मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पॉपुलर DIY प्लेटफॉर्म दुकान के बारे में। DIY का मतलब हुआ डू इट योरसेल्फ। नाम से पता चल रहा है भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म ने एक छोटे रिटेलर को, एक छोटे दुकानदार को इनेबल कर दिया कि वो बिना कोडिंग या प्रोफेशनल स्किल्स लिए खुद से ही इतना सिंपलीफाई कर दिया इन्होंने प्रोसेस को कि वो खुद से ही अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर पाए, अपनी ऑनलाइन दुकान बिल्ड कर पाए। मई 2020 में इन्होंने शुरुआत करी, जब हमारे देश में कोरोना लॉकडाउन लगा तब शुरुआत थी उसकी। तभी इन्होंने अपनी चालू कर दिया कोरोना की पॉसिबिलिटीज देखते हुए और आगे जाके क्या उसका असर पड़ सकता है उसकी प्रिडिक्शंस करते हुए इन्होंने बहुत राइट टाइम पे अपना स्टार्टअप लॉन्च किया, जहां पे ये लोग इनेबल करते एक मर्चेंट को, एक रिटेलर को या अदर सप्लायर्स को जिनके पास जीरो कोडिंग या प्रोफेशनल नॉलेज भी है, टेक्निकल स्किल भी है, वो लोग भी आके अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप कर पाए और ऑफलाइन से ऑनलाइन की जर्नी में आ पाए। देखो, इसी वजह से कुछ लोग इनको शॉपिफाई का सबसे बेस्ट और सस्ता ऑल्टरनेटिव मानते हैं। शॉपिफाई क्या करता है, वो भी आपको ई-कॉमर्स अपना स्टोर बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपको ई-कॉमर्स सेल्स लाने में मदद करता है। तो वही काम इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने जब स्टार्टअप अपना चालू किया, इन्होंने जब अपनी दुकान चालू करी, 20 दिन, मात्र 20 दिन, शुरू के 20 दिन में ही इन्होंने 1.5 लाख ऑनलाइन स्टोर्स खोल दिए अपने ऐप पे, 5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करवा दिए और 75,000 से ज्यादा ऑर्डर्स इनके प्लेटफॉर्म से होने लगे, जिसकी वजह से भाई साहब हमें ये पता चलता है कि आइडिया में दम और करेक्ट टाइमिंग हो तो स्काई रॉकेट हो सकती है आपकी ग्रोथ। हालांकि ये करेक्ट टाइमिंग वाला पॉइंट मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए बॉस बहुत सही चल रहा है। अच्छा, ये दुकान है क्या? दुकान को अगर मैं देखूं कि इसका मेन बेसिक आइडिया क्या है, तो ये हेल्प करना चाहते थे, एक इजीएस्ट वे बनाना चाहते थे, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस लेके आना चाहते थे किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दुकानदार को इनेबल किया कि वो अपना ऑनलाइन स्टोर खोल पाए, अपने लोकल स्टोर को ऑनलाइन ले जा पाए और फिर उस स्टोर को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर पाए। बेसिकली होता यह है कि जब आप इनके ऐप पे जाते हो तो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, बिजनेस डिटेल्स के साथ एंट्री करते हो। ये लोग एक डेमो वेबसाइट आपको बना के देते हैं जिसमें बेशक आप बाद में चेंजेस कर सकते हो, और उस वेबसाइट की एक लिंक देते हैं जिसको आप अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सारे कनेक्शंस पे, सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा इंटीग्रेशन सिस्टम बना दिया। एक दुकानदार के पास ऑलरेडी उसके कस्टमर्स रेडी थे, जरूरत थी तो बस कोरोना में घर बैठे कस्टमर से ऑर्डर लेने की, उसका ये लोग सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को इन्होंने केटर किया, इन्होंने 19 कैटेगरीज को केटर किया, जिसमें किराना, ग्रोसरी, फूड एंड बेवरेजेस, फैशन, मैन या वुमेन का हो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर्स से लेके होटल्स, रेस्टोरेंट्स को भी इन्होंने ऑनबोर्ड किया और उनका भी स्टोर अपने दुकान ऐप पे बनवाया। अच्छा, इसलिए इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो वो लोग अपना स्टोर ऑनलाइन खोल पाए कोरोना के टाइम पे, और कोरोना के टाइम पे हमको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंस इन चीज़ की बढ़ गई थी और अब भी वो चीज़ कंटिन्यू है कि तो एक तो वो स्टोर्स अपना ऑनलाइन ले जा पाए, प्लस वो ऑनलाइन सेल्स कर पाए, जिसकी वजह से इनके जो साथ जो इनके पार्टनर्स थे, देखो बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये B2B प्लेटफॉर्म ही तो है, B2B सेल्स ही तो करनी है, जहाँ पे ये लोग एक सॉफ्टवेयर है इनके पास, उसको ये एक SaaS है, एक सॉफ्टवेयर को सर्विस के तौर पे बेच रहे हैं। तो जरूरी क्या थी कि इनका जो कस्टमर कौन बिजनेसमैन, कस्टमर कौन वेंडर, कस्टमर कौन दुकानदार, तो जरूरी ये था कि जो इनका दुकानदार है वो इनसे खुश है। उस दुकानदार के सारे पेन पॉइंट्स इन्होंने हिट कर दिए, उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन लिया, जिसकी वजह से दुकान आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और आप और हम इसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, जब कोई दुकानदार दुकान ऐप पे अपनी दुकान खोलता है तो उसको ऑप्शन मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सके और उसके हिसाब से वो उसको एक कैटलॉग बना के दे देते हैं। इस कैटलॉग को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं, कैटलॉग के साथ साथ आप एड्स भी मैनेज कर सकते हो। कस्टमाइजेबल एड टेम्पलेट भी इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे दिए, जिसको आप आगे जाके दूसरे अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर कर सकते हो। गेम चेंज इनका तब हुआ जब इन्होंने ऑर्डर सर्विस टाइम को प्रिडिक्टेबल बना दिया, ना ही केवल कस्टमर बल्कि एक दुकानदार के लिए भी। अच्छा, हुआ कि इन्होंने कंज्यूमर एक्सपीरियंस को स्टडी किया और उसके बेसिस पे इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन अपना था वो
ट्रैक करना और उसको एफिशिएंट बनाने पे इन्होंने फोकस किया। अब देखो, एक छोटा दुकानदार जो इतने सालों से अपनी दुकान पे सेल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, एक फिजिकल दुकान पे बैठ के, ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर में बैठ के अपने माल बेच रहा है, वो अचानक से ऑनलाइन आएगा। वो ऑनलाइन आएगा तो उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसे डिलीवरी, क्योंकि अब हर जगह से डिलीवरी ऑर्डर्स मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ डिलीवरी करेगा, कैसे उसको ट्रैक करेगा, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे उस पर एक ऑर्डर आया तो उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करेगा, वो सारी चीजें इन्होंने अपने दुकान के डैशबोर्ड पे लाके दे दी। सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज इनका डैशबोर्ड मेरे को लगा जब मैंने ट्राई किया। तो उसी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने कस्टमर को समझा, क्योंकि इन्होंने इनका जो कस्टमर, जो बिजनेस स्टेज, जो दुकानदार थे, इन्होंने उसको समझा, उस वजह से इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। इनके फाउंडर एंड सीईओ जो सुमित शाह हैं, उनका कहना है कि जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज और कोलैबोरेशंस इन्होंने की डंजो और शिप रॉकेट के साथ, उससे इनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टैंड करने में और उसको स्टेबल करने में और उसको ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। अच्छा, मेरे हिसाब से कुछ रीजंस दुकान की सक्सेस होने के वो ये हैं कि सबसे पहला रीजन है इजी टू यूज। देखो, जब मैंने भी इनका प्लेटफॉर्म ट्राई किया, इनकी वेबसाइट ट्राई की, जब मैंने इनका एप्लीकेशन ट्राई किया या उसका डेमो देखा, तो बहुत इजी इन्होंने बना दिया है। कोई ज़्यादा बटन नहीं है, बहुत ज़्यादा शोशा स्क्रीन पे नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जो चाहिए वो है। अब देखो, आपको अपने कस्टमर को समझने की जरूरत है कि आपका कस्टमर है कौन। इसकी डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमने मार्केटिंग टिप्स डिस्कस करी थी, वहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया था कि आप मार्केटिंग से पहले अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझो, अपने कस्टमर का पर्सोना बनाओ। इन्होंने बहुत अच्छा पर्सोना बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझा कि इनका जो कस्टमर है, जो दुकानदार है, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में थोड़ा रिलक्टेंट होगा, थोड़ा हिचकिचाएगा इस ऑनलाइन को अपनाने से। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये अपना प्लेटफॉर्म इतना इजी टू यूज रखें, इतना सिंप्लीफाइड रखें कि जो नहीं भी चाहता इनके प्लेटफॉर्म से जुड़ना, या जो नहीं भी चाहता ऑनलाइन आना, उसको भी ये लोग ऑनलाइन लिया। उसमें इन्होंने बड़ा हाथ मारा, बहुत अच्छा इन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया। सेकंड, मैं कहूँगा इनका रीजन था नो कोड प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। जैसे कि हमने बात करी कि इनका कंज्यूमर जो है वो ज़्यादातर रिलक्टेंट रहता है ऑनलाइन आने के लिए। जो दुकानदार हैं, जो पनवाड़ी हैं, जो फल सब्जियां बेचते हैं, वो इतनी आसानी से ऑनलाइन आने को नहीं मानते। अगर उनको भी ये लोग ऑनलाइन लिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहले 20 दिनों में इन्होंने कितनी अच्छी सेल्स जो है वो ड्राइव करी, 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स इन्होंने स्टोर्स अपने ऐप पे खुलवा दिए। वो ये बताता है कि इन्होंने ना ही केवल उसको सिंपल टू यूज रखा, बट उसको इनेबल कर दिया कि जिसको कुछ भी नहीं पता ना, जैसे आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जहाँ पे आप नो कोड वेबसाइट बना सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है। वैसे ही इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म रखा, अपनी वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करनी है, अपना कैटलॉग डिजाइन करना है, तो वो कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, टेक्निकल स्किल की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल से आप आए और आप आके ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मिक्स एंड मैच करके अपना बहुत अच्छे से रेडी टू गो लैंडिंग पेज, एड्स और आपका कैटलॉग डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड, मैं इनका रीजन मानूंगा इनकी सक्सेस का, वो है वाइट लेबल वेबसाइट टू वेंडर्स। जो भी वेंडर इनके यहाँ पे आके वेबसाइट बनाता है, वो वेबसाइट कंप्लीटली उस वेंडर की लगती है। हालांकि इनका प्रमोशन रहता है वेबसाइट पे, बहुत कम एरिया पे रहता है। मेजरली वो सुख जो था, वो जो एस्पिरेशन थी, वो जो डिजायर थी एक छोटे व्यापारी की कि मेरे पास भी अपनी वेबसाइट हो, मेरा भी अपना ऑनलाइन स्टोर हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत महंगा था ये सारी चीजें। आप बाहर वेबसाइट बनवाने चले जाओ, 5,000 से नीचे कोई एक पेज की वेबसाइट बनाएगा नहीं। और ई कॉमर्स की वेबसाइट तो भाई साहब 20,000, 25,000 से लेके 50-60,000 तक बन रही है। इतना एक छोटा व्यापारी, एक छोटा वेंडर, एक छोटा दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा बड़ा लूप होल था, सबसे ज्यादा बड़ा मैं कह सकता हूँ गैप था मार्केट में, जो कि इन्होंने फिल किया। इनकी वेबसाइट पे जाओ तो वो लिखते हैं स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टोर इन जस्ट 30 सेकेंड्स फॉर फ्री। कई टाइम तक इन्होंने फ्री भी रखा। तो इन्होंने जो वेबसाइट बनाई, इन्होंने जो वो वेबसाइट का एस्पिरेशन था, जो वो ऑनलाइन सेल्स करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत ही कम प्राइजेस में और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपने दुकानदारों को देना चालू किया। उनकी ब्रांडिंग करना चालू किया, उनकी मार्केटिंग करना चालू किया, उनको इनेबल किया कि वो अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। काफ़ी हद तक मॉडल इनका सेम है क्लास प्लस से।
अगर आपको क्लास प्लस का मॉडल नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं क्लास प्लस के ऊपर भी एक डिटेल केस स्टडी बना दूंगा। बहरहाल फोर्थ रीजन जो मेरे को इनकी सक्सेस का लगता है वो है नो ट्रांजेक्शन चार्जेस। आज आप देखो पेटीएम, आज आप देखो गूगल पे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अगर आप इनके थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका कुछ कमीशन काटती हैं, कुछ परसेंटेज उस ट्रांजेक्शन का चार्ज करती हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का, लेकिन इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं रखे। जो भी दुकानदार इनके दुकान ऐप से जुड़ता है, जो भी सेल करता है, जो भी उससे ट्रांजैक्शन आती है, उसका कोई चार्जेस, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस ये लोग नहीं काटते हैं, विच इज वन ऑफ द रियल रीजन जिसने इनको सक्सेसफुल बनाया। अगला मेरे को लगता है कन्वीनियंट यूआई। जैसे कि मैंने पहले बात करी कि इन्होंने अपना कस्टमर का पर्सोना समझा और इनका कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा रेडी नहीं रहता इन सारी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट करने में, उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी रहता है। तो इन्होंने उसी हिसाब से अपना जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, मतलब जहां जाके जो डैशबोर्ड कहलाता है उस कस्टमर का, जो डैशबोर्ड कहलाता है इनके वेंडर का, वो इन्होंने बहुत इजी रखा। इनका डैशबोर्ड आप देखो काफी हद तक मेरे को वर्डप्रेस जैसा लगता है। बहुत अच्छे से इन्होंने सारे नेविगेशंस अपने लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो डिटेल्ड है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं उसको अपना राइट हैंड साइड पे दिखाया। बहुत बड़ी स्क्रीन कैप्चर करी है। अगर मैं डिजाइनिंग सेंस से देखूं तो काफी अच्छा है। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट सेंस से देखूं कि भाई कौन सा टेक्स्ट बड़ा, कौन सा टेक्स्ट छोटा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा तरीका है। तो इन्होंने बहुत कन्वीनियंट और इजी टू यूज यूआई यूएक्स बनाया है, उसके लिए इनकी तारीफ बनती है। छठा पॉइंट जो मेरा आता है जिसकी वजह से दुकान सक्सेसफुल हुआ वो है इन ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कैंपेन। जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि आप इनके प्लेटफॉर्म से कस्टमाइज एड टेम्पलेट्स डिजाइन करके एड कैंपेन्स रन कर सकते हो। हालांकि इनका मार्केटिंग कैंपेन वाला जो ये फीचर है ये अभी बीटा स्टेज में है, बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, बट फिर भी इन्होंने वो ऑप्शन दिया और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी वो उसको परमानेंट भी कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक मार्केटिंग कैंपेन अपने वेंडर को मदद करी डिजाइन करने में, उसको कुछ हेल्प करी कि वो एक इफेक्टिव मार्केटिंग रन कर सके ना। इनके ऐप के थ्रू, इनके दुकान ऐप के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट किया, इन्होंने इंस्टा ऐड का वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया, इन्होंने फेसबुक ऐड का वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया, वहाँ गूगल ऐड का डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इन ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कैंपेन को सपोर्ट किया। और लास्ट रीजन जो मेरे को इनका लगता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है परफेक्ट टाइमिंग एंड कंज्यूमर पर्सोना एनालिसिस। जिस टाइम पे ये लोग आए वो था कोरोना की स्टार्टिंग फेज। दुकानें बंद हो रही थी, बड़े बड़े प्लेयर्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स ऑनलाइन में ही थे, तो छोटा कस्टमर, छोटा व्यापारी उनसे डरा हुआ था। वो लोग सारी की सारी सेल पहले ही खाते जा रहे थे और ये लॉकडाउन के बाद और उन्होंने इनकी सेल खानी चालू कर दी। तो मार्केट में ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा बर्निंग नीड थी जिसको इन्होंने फुलफिल किया और इनकी परफेक्ट टाइमिंग रही स्टार्टअप को लॉन्च करने की। कंज्यूमर पर्सोना, कंज्यूमर प्रोफाइल उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी। इन्होंने समझा कि जो बंदा यूज़ करने वाला है, जो बंदा इस मेरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, वो कैसा होगा, उसे कैसा दिखना चाहिए, उसे कैसा यूज़ करेगा, उसे क्या समझ में आएगा, किस लैंग्वेज में समझ में आएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया और उसी हिसाब से ये अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेके आए। तो ये 7 रीजन जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि दुकान सक्सेसफुल हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी दुकान की। आपके क्या व्यूज हैं दुकान ऐप के बारे में? आपने, आई एम श्योर, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं या वॉनरप्रेन्योर हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो सुमित शाह का कोई ना कोई पॉडकास्ट, कोई ना कोई वीडियो या केस स्टडी दुकान की आपने देखी होगी। आपको ये वाली केस स्टडी, मेरा वर्जन ऑफ दुकान ऐप सक्सेस केस स्टडी कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो जरूर मेरे को मोटिवेशन देता है, मैं सारे पढ़ता हूँ बेशक। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon and like the video. That's all for today. Thank you and have a nice day.